अब हंस प्रकट कैसे हुए वो सुनो। कि प्रश्न किया सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कि हे नाथ, ये चित्त से विषय का चिंतन जाता क्यों नहीं, और क्या भगवत प्राप्त करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके चित्त में भी कभी विषय नहीं आता, कृपा करके हमें इसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, स्वयं ठाकुर जी ही इसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, इतने में ही सुंदर हंस रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और हंस रूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो सनत कुमारों ने पूछा आप कौन हो। तो हंस भगवान बोले अच्छा हमसे पूछ रहे हो हम कौन है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंचभूतों से तुम बने, पंचभूतों से हम बने। ये विषय वार्ता क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम बड़ी तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे, और अब तुम्हारे पास इतना अवकाश है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे पंचभूत के तुम, पंचभूत का मैं, पंचभूत का पूरा संसार। सनकादि घबरा गए, बोले आप नाराज हो गए, आप निश्चित परमात्मा है, हे भगवान हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। तब वही प्रश्न उन्होंने पुनः दोहराया। तब हंस भगवान ने उत्तर देते हुए कहा भैया देखो, जिस प्रकार, अब उत्तर क्या दे रहे हैं सुनो। मदमस्त व्यक्ति, मदमस्त कौन होता है, मदिरा पान करने के बाद उस मदिरा के नशे में मदमस्त होने वाला व्यक्ति, उसको इतना भी भान नहीं होता कि मेरे शरीर पर कपड़ा टेढ़ा है, कि फट गया है, कि पजामा उतर गया है, कि कुर्ता फट गया है, कि जेब में छेद हो गया है। अरे उसको यह भी भान नहीं होता कि मैं रोड पर चल रहा हूं, कि कीचड़ में चल रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हूं, कि नाली में लेटा हूं। अरे एक मदमस्त व्यक्ति पी करके नाली में गिर गया, सूकर आकर के उसके पांव को खुजाने लगे, किसी ने आकर के उसको निकाला। अरे क्यों निकाल रहे हो, अरे भाई नाली में, अरे नाली ये तो स्वर्ग है। अरे सूकर तेरे पांव काट रहे हैं, बोले अरे वो तो अप्सराएं हैं चरण दबा रही हैं। मदमस्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है। हंस भगवान कहते हैं जिस प्रकार सामान्य सी मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको अपने देह का जब भान नहीं रहता, ऐसे ही मेरे आराधन में जब व्यक्ति आ जाता है तो मेरा आराधन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा प्रेम, वो तो उस मदिरा के नशे से बहुत ऊंचा है। जब